अपडेट करते चले। भारत में शिद्दत पसंद फिर जीत गए। भारत में रियासती असम्बलियों की हालिया इलेक्शन में मोदी एक बार फिर आ गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने मुखालफिन को पीछे छोड़ दिया। अगर बात करें हम इंडिया की, तो रिसेंटली इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए और 5 में जो विन की है बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो विन की है स्टेट्स में, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मज़ीद इस पर आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं इस इलेक्शन को वो कैसे देखते हैं। तो आइए लोगों की जानिब चलते हैं। सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। कमल 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 विकास कर डाला, माता ने है पाला, विकास कर डाला। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। उन्होंने आवाम के लिए काम किया होगा, आवाम को राइट्स हैं, बेसिक उनके राइट्स हैं, तभी उन्होंने वोट किए नरेंद्र मोदी के लिए। ऑब्वियसली अगर उन्हें कोई अच्छा लगा होगा, नरेंद्र मोदी में कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो उन्होंने चूज़ किया है, वरना वो कभी भी चूज़ ना करते। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे जिस तरह अभी इंडिया में हाल फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, जिसमें से भारत में छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इन स्टेट में इलेक्शन हुए, जिनमें से बीजेपी 3 स्टेट में जीत कर आई है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन दे रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम का यह कहना है कि इंडिया में फिर से मोदी नहीं आना चाहिए। जहां एक तरफ पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम न्यूट्रल रिव्यू दे रही है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुछ जाहिल अवाम बीजेपी नहीं आने की मांग कर रही है, दुआएं कर रही है कि बीजेपी ना आए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट स्टेप पर। धन्यवाद। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं, 5 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग वोटिंग नरेंद्र मोदी को दी गई, बीजेपी को दी गई है सबसे ज़्यादा रेटिंग। इसको आप कैसे देखते हैं? उनका इन्फ्लुएंस पूरी मतलब इंडिया में वैसे का वैसा ही है, और सबसे ज़्यादा उसे लाइक किया जा रहा है। 4 स्टेट्स में वो वोटिंग सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जो इंडिया का एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वहाँ की, ठीक है, उसके हर तरह से तल्लुकात अच्छे हैं। जैसे आप देखें उनकी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, हर तरह से उनसे तल्लुकात अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी की है, अपनी जो भी उनका दौर था उसमें उन्होंने डेवलपमेंट की है। जैसे कि IT में देख लें, आप किसी भी मुल्क के साथ देख लें, उन्होंने अपने तल्लुकात नहीं ख़राब किए, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है। वहाँ बहुत ऐसी मतलब कि बड़े फैक्ट्रियाँ कह लें, कोई भी चीज़ मतलब वहाँ पे यहाँ तक देख लें कि आईफोन का या कोई भी बड़ा आप देख लें, पाकिस्तान में जो चीज़ नहीं है, कोई कार के हवाले से देख लें, हुंडई ले लें, कोई भी वहाँ पर हर चीज़ उन पे मौजूद है। उन्होंने आवाम के लिए काम किया होगा, आवाम को राइट्स हैं, बेसिक उनके राइट्स हैं, तभी उन्होंने वोट किए नरेंद्र मोदी के लिए। ऑब्वियसली अगर उन्हें कोई अच्छा लगा होगा, नरेंद्र मोदी में कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो उन्होंने चूज़ किया है, वरना वो कभी भी चूज़ ना करते। तो उनकी गवर्नमेंट में ये कि इकॉनमी ऊपर जा रही है, तो उन्होंने रिसेंटली डेवलपमेंट्स भी की हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उन्हें वोट्स भी मिले, तो वो काम कर रहे हैं, लोगों ने पसंद कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है, जो मोदी है वो तो एक बड़ा नोन फैक्ट है कि ही इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट और एंटी पाकिस्तान है, और पंजाब में भी इनफैक्ट उसको वो तो पिज़राई नहीं मिली जो कि रेस्ट ऑफ द उसको इंडिया में उसके पास है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि मोदी का भी अब लास्ट पॉइंट है, और अब इसके बाद मैं नहीं समझता कि इंडियन अवाम जिस तरह की वो वहाँ पे मुस्लिम के साथ एंटी मुस्लिम उसने बर्ताव रखा हुआ है, एंड हमारी ख़वातीन के साथ या हमारे मुसलमानों के साथ जो उसका बर्ताव है, तो आई अंडरस्टैंड कि अ डे विल कम के ये मोदी जो है ही विल नो मोर एग्जिस्ट। ये मेरा एक इसमें व्यू पॉइंट है। और तमाम कंट्रीज़ उनको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है। तमाम कंट्रीज़ तो वैसे लाइक कर रही हैं क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ तो अच्छी है ही हैं। उनकी कंट्रीज़ में उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग दी जा रही है। 4 स्टेट्स में मतलब इलेक्शन जीतना एक बहुत एजाज़ की बात है कि वैसे ही उनको उनका इन्फ्लुएंस है आज की डेट में। क्या कहेंगे?
पहली बात मेरी ये सुने कि नरेंद्र मोदी आए दिन हर 6 माह 5 माह के बाद एक ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी जो ऑडियंस है, मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान पर कोई भी बात कर दी कि हम हमला करेंगे, ये आप कुछ ये देखिए जी, वो एक उसने जो एक स्लोगन दिया है ना, एंटी मुस्लिम, वो एंटी मुस्लिम जो एक फैक्शन है वो उसका वर्कआउट कर रहा है। लेकिन पॉइंट इज़ डैट कब तक इंटरनेशनल आपके जो वो हैं कंट्रीज़ हैं वो भी इसको देख रही हैं, और जिस तरह की वो कश्मीर के अंदर उसने एक आप समझें सबको कैमफ्लॉज कर दिया है। तो वो कहते हैं उर्दू में तंग आमद बजंग आमद। तो डेफिनेटली व्हेन यू विल सप्रेस एनीबॉडी दे विल कम आउट, और डेफिनेटली दिस विल बी डन वन डे। तो मैं समझता हूँ कि जी इन लॉन्ग रन अगर आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप अगर हिस्टोरिकल चीज़ें भी देखें, जो लोग इस तरह के फिर जुल्म और ज़्यादतियाँ करते हैं उनका फिर जो एग्जिस्टेंस में इतना लंबा प्रोलॉन्ग करता नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन अवाम इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट को इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। यस ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही, फ़िलहाल तो ऐसे ही है, फ़िलहाल तो ऐसे। लेकिन पॉइंट इज़ डैट आप इस चीज़ को ना भूलें कि सिर्फ बीजेपी वहाँ पे एक पार्टी नहीं है, वहाँ पे इंदिरा कांग्रेस भी है, वो भी इलेक्शन में वोट्स लेती है। तो अब देखना ये है कि उनके यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, पीपल वोट मैटर करता है वहाँ पे। बट आई अंडरस्टैंड कि जी जिस तरह की वो ऑपरेशन और वो कर रहा है, ज़्यादतियाँ कर रहा है, एक अल्लाह ताला के भी एक मकाफ़ात अमल है कि डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज अराउंड एवरी गुड डेज विल कम इंशाल्लाह। उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और उसकी एग्जांपल ऐसे है कि 4 स्टेट्स में उनको सबसे ज़्यादा वोटिंग दी गई है, यानी कि उन्होंने इलेक्शन विन कर लिया है एक तरह का। काम करने वाले लीडर को लोग पसंद भी करते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं अपनी गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से उन्हें आवाम पसंद भी करती है। अगर वो काम ना करवाते तो आवाम उन्हें कभी भी दोबारा ना लाना चाहती है। अब इसीलिए आवाम उनके हक़ में कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट रेट हाई किया, ठीक है, लोगों को जॉब्स दिए काफ़ी ज़्यादा, एजुकेशन पे काफ़ी वर्क किया, डेवलपमेंट्स किए, जिसकी वजह से लोग उन्हें दोबारा लाने पे मुतफ़िक़ हैं कि उन्हें लाना चाहिए दोबारा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने कहा जैसे कि कश्मीरियों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, एक तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट फ़ॉरेन की वहाँ पर जा रही है ताकि वो लोग वहाँ की डेवलपमेंट पर तवज्जो दे सकें, एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये सर कि हम कश्मीरियों पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जब चाइना में मुसलमानों के साथ, ईगर मुस्लिम्स के साथ ये रवैया किया जाता तो हम तब क्यों अपना मुँह बंद कर लेते? नहीं जी, देखिए अब इसमें अगेन मैं ये कहूँगा कि हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब डेफिनेटली हम कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दे आर वीक एंड दे आर बेसिकली मुस्लिम्स। चाइना के साथ भी कुछ कन्फाइंड एरियाज़ की आप बात करें, लेकिन अगर आप दूसरे एंड पे देखें, इंडिया ने जब चाइना के साथ इन्वेजन की थी तो चाइनीज़ ने उनको भी सबक ठीक ठाक सिखा दिया था, दे डिडंट अलाउ देम। और चाइना के साथ अब हमारा जो, अगर आप यूँ देखें कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन की उन्होंने की है, और हमारी चीज़ें हैं, आप चले जाएं जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहे हैं, या ग्वादर पोर्ट में आपकी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बलूचिस्तान में बड़ी इंसर्जेंसी है और आपके सामने बाकायदा पूरी एक फोर्स है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन आपकी चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली जी उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान में आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई लेबर हायर होती है या कोई ट्रांसपोर्टेशन के ट्रक चलते हैं या आप की और चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी ही उसमें एम्प्लॉयड होते हैं, और डेफिनेटली ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक अच्छा साइन है। उर्दू में आप इसको शकून कह लें।